साधना से सिद्धि को सुनिश्चित करने के लिए पूज्य संत श्री विनोबा भावे जीव को, साधक को सबसे बड़ा सूत्र प्रदान करते हैं। वे कहते हैं, बोझ प्रभु के कंधे पर। अद्भुत लेख है, आइए श्रवण कीजिए और इस मर्म को धारण कर साधना को सिद्धि तक पहुंचाइए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आसरा एक करतार का रख दूं, बीच मैदान के बांध ताटी। रहेगा वही जिन्हें खलक पैदा किया, और सब होएगा माटी। अमीर उमराव दिन चार के पाहुने, घूमता है दरबार हाथी। कहत कमाल कबीर का बालक, राम नाम तेरा संगी साथी। राम नाम तेरा संगी साथी। कलाम की ही बात को पूज्य संत एक अद्भुत भाव से प्रकट कर रहे हैं। शरणागति को, राम नाम की शरणागति को, प्रभु की शरणागति को, दीनता को, कि किस प्रकार आप और मैं प्रभु के चरणों में, प्रभु के सामने दीन होकर दीनानाथ को प्राप्त कर सकते हैं। अद्भुत लेख जो आपकी राम नाम की साधना को सिद्ध कर सकता है। ध्यान से सुनिए और संत श्री के वचनों को पूर्णतया पालन करने के लिए अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। संत श्री लिखते हैं, प्रभु को चिंता सबकी रहती है, पर विशेष चिंता उन्हें दीनों की होती है। और लोग भी प्रभु के हैं सब, पर दीन तो केवल प्रभु का ही है। औरों का आधार तो और भी होता है, पर दीनों का आधार तो दीन दयाल ही होता है। समुद्र के बीच जहाज के मस्तूल से उड़े हुए पंछी को मस्तूल के सिवा जैसे कोई और ठिकाना नहीं होता, उससे हटकर वह कहाँ रह सकता है। दीन का चित्त प्रभु से छूटे तो भी किससे लगे। इसलिए दीन प्रभु के कहलाते हैं, प्रभु दीनों का कहलाता है। दीनता का यही वैशिष्ट्य देखकर कुंती ने उस समय जब प्रभु ने उनसे वर मांगने को कहा, दीनता मांगी, कष्ट मांगा, दुख मांगा, आर्त भाव की पुकार मांगी। कोई कह सकता है तो प्रभु तो देता था कटोरी में, पर अभागिनी ने मांगा दोने में। फूटी कटोरी से साबित दोना 100 दर्जे अच्छा। बात समझे आप? कोई तार्किक पूछ बैठे कि फूटी कटोरी की बात क्यों, तो स्पष्ट करते हुए संत श्री कहते हैं कि नहीं, पानी पीने की दृष्टि से साबित दोने और साबित कटोरी का मूल्य समान है, पर अंदर बैठ कर देखे तो वह धातु की कटोरी घात की वस्तु बन जाती है। कटोरी की छाती में एक बड़ी दुगदुगी लगी रहती है, कोई मुझसे चुरा तो नहीं लेगा। भाई, पहले से जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास खोने को कुछ नहीं, किंतु यदि आपके पास है तो खोने का भय बना रहता है। पूज्य संत इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि दोने के लिए यह भय असंभव है, वह निर्भय हो जाता है। जब आप संसार को त्याग देते हैं, संसार से छोड़ देते हैं, संसार की माया से पृथक हो जाते हैं, अपना संबंध केवल और केवल प्रभु से जोड़ लेते हैं, तो फिर अगले जो भी संगे संबंधी जो कुछ है उनके खोने और पाने का भय समाप्त हो जाता है। करने और देने का दायित्व समाप्त हो जाता है। फिर सब राम जी के और राम जी सबके, तो आपके लिए कोई चिंता का विषय है नहीं। आगे संत श्री कहते हैं, कटोरी और साबित का योग भी मुश्किल से मिलता है। रामदास के शब्दों में, जो बड़ा सो चोर, ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े हैं। आदमी बड़ा हो और उस पर प्रभु न्योछावर हो, ऐसे उदाहरण प्राय अभाव में ही हैं, और कहीं जो दिख पड़ते नहीं। जन्म बड़ा किंतु बड़प्पन खोकर अत्यंत दीन होकर भगवान के शरण हो आया, उसी दिन प्रभु ने उसे निकट खींच लिया। अर्थात साधना को सिद्ध करने के लिए दीन होना होगा। दीन होने पर आपको और मुझे दीनानाथ की प्राप्ति होगी। यदि राम जी को पाना है तो संत श्री ने बतलाया कि दीनता के भाव को प्रभु के सामने स्वीकार कीजिए। राजा बलि ने जब राजत्व का साज हटाकर मस्तक झुकाया, तब प्रभु ने उनके आंगन में खड़े होकर उनका अंगीकार किया जाना स्वीकार किया। गजेंद्र को जब तक अपने बल का घमंड रहा, तब तक उसने सब कुछ करके देख लिया। जब गर्व गला, तब दीन बंधु आए। उसी दिन घटना का नाम गजेंद्र मोक्ष के रूप में जाना गया, जब उसने अपना बल त्यागा और प्रभु के नाम को उच्चारित किया। और अर्जुन को देखिए, जिस दिन वह अपनी जानकारी के ज्वर से जीवित छूटा,
प्रभु ने उसे गीता सुनाई। पार्थ का प्रभु से मतभेद हो गया, बड़ा आदमी जो ठहरा। प्रभु ने मत से उसके मत का सोतिया दाह क्यों ना हो, किंतु 12 वर्ष के वनवास ने उसे महता से उतारकर संतता की सेवा करने का अवसर दिया। जब जानकारी पर अधिष्ठित मत के पांव डगमगाने लगे, तब उसने निकटस्थ प्रभु के पांव पकड़े। मैं इंद्रियों का गुलाम हूं, मेरा मत क्या। मेरी तो इंद्रिया चाहे जैसा निश्चय करती है, मनरूपी मल्ल उस पर अपनी सही कर देता है। वहां धर्म को देख सकने वाली दृष्टि का गुजर कहां। प्यारे, मैं तुम्हारे द्वार का सेवक हूं, इसलिए तुम ही मुझे बताओ। ये भाव पूज्य संत श्री प्रकट करके ये बतलाना चाहते हैं कि जब तक आप प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर शरणागति को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक दीन नहीं हो जाते, जब तक आपको दीनानाथ मिल नहीं सकते। तब भगवान की वाणी प्रस्फुटित हुई, जैसे अर्जुन के लिए गीता कही जाने लगी। परंतु गीता कहते कहते भी श्री कृष्ण ने एक बात तो कही डाली कि बड़प्पन की बात तो खूब करते हो। गर्ज यह है कि बड़े लोगों में किसी प्रभु का प्यार होने की बात सुनी नहीं जाती। वह उसी की जो अपना बड़प्पन खोकर अपनी महता एक और रखकर छोटे से छोटा दीन निराधार बन गया, तब वह प्रभु का आत्मीय कहलाया। जिसे जगत का आधार है, उसकी गदाधार से कैसी रिश्तेदारी। जगत के आधार को पाना हो, राम जी को पाना हो, राम 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 की रटना को सार्थक करना हो, तो बाकी सब सहारे छोड़कर केवल और केवल उस दीन बंधु का सहारा लेना होगा। जिसके खाते में जगत का आधार जमा नहीं रह गया, उसी का बोझ प्रभु अपने कंधों पर ढोते हैं। इसलिए आप और मैं संत श्री विनोबा भावे द्वारा बतलाई गई इस बात को स्वीकार करें। अपने आप को जितने आधार है उन सब का त्याग कर अपने बोझ को प्रभु के कंधों पर डाल दें। दीन होकर प्रभु को पुकारे, आर्त भाव से पुकारे। जब आप और मैं दीनता को स्वीकार कर लेंगे, अपने बड़प्पन को भूल जाएंगे, मैं इसको कहना छोड़ देंगे, उसी पल प्रभु आपका और मुझे स्वीकार कर लेंगे। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। किंतु संत श्री द्वारा बतलाए गए मैं का त्याग करते हुए अपने आप को दीन जानकर, हीन जानकर प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर नाम की रटना लगाइए। निश्चित ही आपका नाम जपना सार्थक हो जाएगा। जय श्री हरि।